गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हरजोत, नवनीत, अंजलि, राहुल, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीपिका, सोना, मयंक, सौम्या, आराधना, सुजीता, कोमल, राहुल, अभय, निधि, पारुल, मयंक, शिवांगी, सूरज, गौरव, रोहित। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कल तो भैया हमारे साथ अप्रैल फूल हो गया जब हम क्लास पीएनजी सेव कर रहे थे। हमारी क्लास पीएनजी सेव ही नहीं हुई, पता नहीं क्या हो गया, और ओपन ही नहीं हुई फाइल। फाइल इज एम्प्टी। तो अलग से स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों की फाइल जो है अपलोड करवानी पड़ी, हमें अलग से अपलोड करवानी पड़ी, जिसके चलते क्या हुआ कि टाइम लग गया कल की क्लास पीएनजी अपलोड होने में, है ना? हाँ जी, क्योंकि कल की क्लास पीएनजी अपलोड मतलब हमारी सेव ही नहीं हो पाई थी फाइल। डिजिटल बोर्ड ने अप्रैल फूल बना दिया कल हमें। हम्म, डिजिटल बोर्ड ने अप्रैल फूल बना दिया हमारा कल। तो भैया क्लॉक एरर के क्वेश्चन कल मैंने स्टार्ट करा दिए थे आपको, ठीक है? और क्लॉक एरर में हम टाइप 1 और टाइप 2 एरर के क्वेश्चन कर चुके हैं। टाइप 1 टाइप 2 एरर के क्वेश्चन कर चुके हैं। मैं फटाफट से इन क्वेश्चंस का ना सोल्यूशन लिख देता हूँ, ठीक है? हाँ जी, सोल्यूशन ये था 65:5/11। ये दोनों सुइयों के मिलने का स्टैंडर्ड टाइम होता है बेटा 65 से ही 5/11। ठीक है, ये दोनों सुइयों के मिलने का स्टैंडर्ड टाइम है। तो जो भी समय दे रखा है दोनों सुइयों के मिलने का, इसमें से घटाकर इसी में भाग कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से। टोटल टाइम कितना है? पूरा एक दिन। एक दिन यानी कि 24 आवर्स। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 24/143 घंटे। 65 सही 5/11 माइनस दोनों सुइयों के मिलने का समय क्या दे रखा है? 60। ठीक है, इसी से भाग कर दो, मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से। टोटल टाइम यानी कि 22 घंटे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिनट में निकाला था तो 120 मिनट फास्ट। ठीक है, 65 सही 5/11 माइनस कर दो दोनों सुइयों के मिलने का समय क्या दे रखा? 70। इसी से भाग कर दो, वैल्यू नेगेटिव है, घड़ी स्लो हो जाएगी। ठीक है, टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दो 77 घंटे, तो इसका आंसर आया था 5 आवर स्लो। ठीक है, अच्छा, संडे 5 PM पे घड़ी 5 मिनट पीछे जा रही है, और ट्यूसडे ट्यूसडे 5 PM पे घड़ी 7 मिनट आगे जा रही है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया था हमने? है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था स्लो ऑब्लिक फास्ट अपॉन नीचे दोनों को ऐड कर दो, 5 और 7 12, मल्टीप्लाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है? 48। 48, समझ रहे हो? तो 20 घंटे बाद घड़ी हमारी सही हो जाएगी। किसके 20 घंटे बाद बेटा? संडे 5 PM के। तो संडे 5 PM में 20 घंटे ऐड कर दो, तो मंडे 1 PM आ जाएगा आंसर, है ना? और इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया था, ये भी सॉल्व कर लिया था। टोटल 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 51 पर, है ना? ये क्लॉक एरर का टाइप थर्ड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये क्लॉक एरर का टाइप थर्ड क्वेश्चन है। क्लॉक एरर का टाइप थर्ड। बनाओ जरा इस क्वेश्चन को। ये क्लॉक एरर का बेटा टाइप थर्ड क्वेश्चन है। हाँ जी, क्लॉक एरर टाइप थर्ड। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है। एक ऐसी घड़ी है जो हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है। एक ऐसी घड़ी है जो हर 24 घंटे में ना 1 घंटे तेज हो रही है। 1 घंटे तेज मतलब हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज भाग रही है। एक घड़ी है जो हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज भाग रही है। ठीक है जी, हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है घड़ी। इस घड़ी को रविवार शाम 6 बजे इस घड़ी को रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। आप इस घड़ी को कितना भी सही कर लो, ये अगले 24 घंटे में फिर से 1 घंटे तेज भागेगी, है ना? प्रियांशु, आप इस घड़ी को कितना भी सही कर लो, ये अगले 24 घंटे में फिर से 1 घंटे तेज भागेगी, है ना?
तो इस घड़ी को हमने रविवार शाम को 6 बजे सही तो कर दिया, लेकिन होगा क्या, अगले दिन सोमवार शाम को 6 बजे ये फिर से 1 घंटे तेज हो जाएगी। यानी कि ये घड़ी दिखाएगी 6 के कितना दिखाएगी, ये घड़ी 7 दिखाएगी। समझ रहे हो, मेरी बात समझ गए प्रैक्टिकली बिल्कुल। चलिए, इस घड़ी को रविवार शाम को 6 बजे हमने सही कर दिया। तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार की रात 8 दिखा रही होगी। तो हमसे ये पूछा जा रहा है तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार की रात 8 दिखा रही होगी। यानी कि घड़ी में मंगलवार की रात 8 बजे होंगे, तो उस समय सही समय क्या होगा, क्योंकि ये जो समय है ये समय गलत घड़ी द्वारा, मतलब ये खराब घड़ी द्वारा दिखाया गया समय है। तो हमसे पूछा है सही समय क्या होगा। अच्छा ये बताओ, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 24 दूनी 48 घंटे, 6 से 8 2, यानी कि टोटल कितने घंटे हुए, 50 घंटे हुए, है ना। क्या आप मुझे बता सकते हो ये 50 घंटे किस घड़ी द्वारा चले गए हैं। सर ये जो 50 घंटे है ना, ये रॉन्ग घड़ी द्वारा चले गए हैं। जो घड़ी हमारी खराब है ना, ये 50 घंटे उस घड़ी द्वारा चले गए हैं। जो घड़ी हमारी खराब है, ये 50 घंटे उस घड़ी द्वारा चले गए हैं। रॉन्ग, रॉन्ग आर। जो हमारी घड़ी खराब है, ये उस घड़ी द्वारा चले गए 50 घंटे हैं। ये उस घड़ी द्वारा चले गए 50 घंटे हैं। समझ रहे हो। अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जब खराब घड़ी का समय दिया हो और सही घड़ी का समय पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं ना, हम राइट और रॉन्ग की इक्वेशन बनाते हैं एक। हम क्या करते हैं, राइट और रॉन्ग की इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इक्वेशन, कैसे बनाते हैं कि अगर सही घड़ी 24 घंटे चल रही है, तो उतनी देर में खराब घड़ी कितना चल रही है, 1 घंटे फालतू। तो खराब घड़ी चल रही है पूरे 25 घंटे। अगर सही घड़ी 24 घंटे चल रही है, तो खराब घड़ी जो चल रही है वो 1 घंटे फालतू चल रही है, यानी कि 25 घंटे। ये वाली इक्वेशन हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में बनानी पड़ती है, राइट और रॉन्ग की इक्वेशन। तो बेटा हमें रॉन्ग घड़ी का समय दिया हुआ है और सही घड़ी का समय हमसे पूछा है। इक्वेशन हमारी क्या कहती है कि अगर खराब घड़ी 25 घंटे चलती है, अगर खराब घड़ी 25 घंटे चलती है, तो उतनी देर में जो सही घड़ी है वो 24 घंटे ही चल पाती है। तो हमारे क्वेश्चन में खराब घड़ी को कितनी घंटे चलाया गया है, हमारे क्वेश्चन में खराब घड़ी को 50 घंटे चलाया जा रहा है। अगर खराब घड़ी 50 घंटे चलेगी, तो बेटा उतनी देर में सही घड़ी कितना चलेगी, 25 दूनी 50, 24 दूनी 48। 25 दूनी 50, 24 दूनी 48, तो सही घड़ी सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे ही चलेगी। अगर खराब घड़ी 50 घंटे चलेगी, तो उतनी देर में सही घड़ी 48 घंटे चलेगी। कितना चलेगी सही घड़ी, 48 घंटे ही चलेगी। अच्छा किसके 48 घंटे चलेगी, किसके 48 घंटे चलेगी, रविवार शाम 6 के। अच्छा रविवार शाम 6 के 48 घंटे, मंडे ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे शाम को 6 बजे। इसका मतलब है सही समय तो होगा मंगलवार के शाम के 6। तो इन पूरे 2 दिन के अंदर घड़ी हमारी 2 घंटे तेज हो जाएगी, क्योंकि एक दिन में 1 घंटा तेज हो रही है, 2 दिन में 2 घंटे तेज होगी। तो पूरे 2 दिन में घड़ी हमारी 2 घंटे तेज होगी, तो वो 6 का कितना दिखाएगी, 8। और देखो ये 6 का 8 ही दिखा रही है, जो खराब घड़ी है वो 6 बजे के 8 दिखा रही है। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं कि अगर सही घड़ी मंगलवार के 6 दिखाएगी तो गलत दिखाएगी मंगलवार के 8। या फिर हम ये कह सकते हैं कि गलत घड़ी अगर मंगलवार के 8 दिखा रही है तो सही घड़ी कितना दिखाएगी, मंगलवार के 6। बात एक ही है, बात एक ही है। समझ रहे हो। तो जब हमें गलत घड़ी का समय दिया हो और हमसे सही घड़ी का समय पूछा जा रहा है, तो हम ये राइट और रॉन्ग की इक्वेशन बनाएंगे। बिना राइट और रॉन्ग की इक्वेशन बनाए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 50 में बेटा कोई दिक्कत ही नहीं थी। रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी, है ना। बुधवार सुबह 5 बजे, बेटा रविवार शाम 5 बजे से बुधवार सुबह 5 बजे तक टोटल कितने घंटे होते हैं, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेंसडे, टोटल 72 घंटे होते हैं 3 दिन। लेकिन बेटा हमें शाम के 5 बजे तक नहीं पहुंचना है, हमें सुबह 5 पे ही रुक जाना है, यानी कि 12 घंटे पहले ही रुक जाना है। तो 72 - 12 टोटल 60 घंटे होते हैं, 60 घंटे। तो बेटा 9 बटा कितना होगा, 9 और 3 12, 9/12 × 60, यानी कि 9 × 5 = 45। तो ठीक 45 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखाएगी, किसके 45 घंटे बाद, रविवार शाम 5 बजे के। अब इसमें 45 घंटे कैसे जोड़ोगे, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे शाम के 5, इसमें 2 कम 3 कम कर दो, यानी कि ट्यूसडे
शाम के 2 बजे, यानी कि ट्यूसडे दोपहर 2 बजे। विदाउट पेन एंड पेपर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है। तो टाइप थर्ड के क्वेश्चंस में हमें ना बेटा राइट और रॉन्ग की इक्वेशन बनानी है। चलिए सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जरा। राइट और रॉन्ग की इक्वेशन बनाओ फटाफट से, जल्दी से राइट और रॉन्ग की इक्वेशन बनाओ। राइट और रॉन्ग की इक्वेशन बनाओ जल्दी से। राइट और रॉन्ग की इक्वेशन बनाओ जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी। चलिए साहब, दोपहर में पेड़ पे चढ़ते हैं, आप बताते नहीं। हम पूछने के लिए दोपहर में पेड़ पे चढ़ते हैं, पेड़ पे चढ़ के नेटवर्क आते हैं हम कई बार।
क्या पूछना चाहते हो? और आप पेड़ पे चढ़े हुए हो भैया, क्यों पेड़ पे चढ़े हुए हो और आप क्या पूछना चाहते हो? हैं? आप पेड़ पे क्यों चढ़े हुए हैं और क्या पूछना चाहते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों? एक घड़ी प्रत्येक 12 घंटे में 2 घंटे तेज होती है। देखो, राइट और रॉन्ग की इक्वेशन क्या बनेगी? प्रत्येक 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो रही है ये। यानी कि जब सही घड़ी 12 घंटे चल रही है तो गलत घड़ी पूरे 14 घंटे चल चुकी है इस समय। रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया। रविवार दोपहर 2 बजे हमने इस घड़ी को सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा? जब घड़ी मंगलवार के सुबह 8 दिखा रही होगी। अच्छा ये बताओ, ये टोटल कितने घंटे हैं? संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 24 दूनी 48 माइनस का 6, 42। आपको समझ आ गया? ये टोटल 42 घंटे हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो 42 घंटे हैं ये किस घड़ी द्वारा चले गए हैं? ये 42 घंटे डेफिनेटली खराब घड़ी द्वारा चले गए हैं, क्योंकि हमसे सही समय पूछा जा रहा है। तो रॉन्ग से राइट निकाल लो बेटा। गलत घड़ी जब चलती है 14 घंटे, तो इतनी देर में सही घड़ी सिर्फ 12 घंटे चल पाती है। हमारे क्वेश्चन में गलत घड़ी को कितना चलाया जा रहा है? 42 घंटे। हमारे क्वेश्चन में गलत घड़ी को कितना चलाया जा रहा है? सिर्फ 42 घंटे। हमारे क्वेश्चन में गलत घड़ी को कितना चलाया जा रहा है? 42। तो सही कितना चलेगी इतनी देर में, ये बताओ। अगर गलत घड़ी 42 चल रही है, अगर गलत घड़ी 42 चल रही है तो सही कितना चलेगी? 14 तिया 42, 12 तिया 36 घंटे। तो सही घड़ी सिर्फ और सिर्फ 36 घंटे चलेगी, यानी कि इससे 6 घंटे कम चलेगी। दो तरीके हैं, या तो इसमें 6 माइनस कर दो या इसमें सीधा 36 जोड़ दो। 36 जोड़ दो या 6 माइनस, 6 माइनस करना आसान है। सुबह 8 में 6 माइनस करोगे तो रात के 2 बजेंगे, तो ट्यूसडे 2 AM। तो सही घड़ी में ना, सही घड़ी में रात के 2 बजे होंगे। जबकि खराब घड़ी पता है क्या कह रही होगी? सुबह के 8 बज गए, उठ जाओ। सही घड़ी में रात के 2 बजे होंगे, जबकि खराब घड़ी कह रही होगी सुबह के 8 बज गए, उठ जाओ। तो अगर आपने अलार्म सेट किया होगा ना सुबह के 8 का, तो आपको वो रात के 2 बजे उठा देगी खराब घड़ी। भले ही आप उसको दोपहर को 2 बजे सही करके सोए हो, आपने संडे दोपहर को 2 बजे उस घड़ी को सही कर दिया। अब आपको पता है कि घड़ी तो सही है। आपको मंगलवार को सुबह 8 बजे जाना था ऑफिस के लिए, लेकिन आप एक्चुअल में कितने बजे ऑफिस निकल जाओगे? रात के 2 बजे ही निकल जाओगे ऑफिस। क्योंकि आपकी घड़ी तो बजा रही होगी सुबह के 8, बट एक्चुअल में समय होगा रात के 2। क्योंकि सही घड़ी उतनी देर में सिर्फ 36 घंटे ही चल पाएगी, बट जो खराब घड़ी है ये टोटल 42 घंटे चल जाएगी। समझ गए? बहुत बढ़िया। चलिए साहब, इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से, फटाक से। हाँ जी। एक घड़ी, एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा धीमी होती है। तो बेटा राइट और रॉन्ग की इक्वेशन क्या बनेगी? अगर सही घड़ी 24 घंटे चलती है, अगर सही घड़ी 24 घंटे चलती है तो खराब घड़ी 1 घंटे धीमी हो जाती है, यानी कि खराब घड़ी सिर्फ और सिर्फ 23 घंटे ही चल पाती है। इस घड़ी को रविवार शाम 6 बजे, रविवार शाम 6 बजे हमने सही किया। तब उस समय सही समय क्या होगा? जब घड़ी मंगलवार के शाम 4 दिखा रही होगी। मंगलवार के शाम 4। तो संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 24 दूनी 48, लेकिन 6 के 6 पे पहुंचे, 4 पे रुकना है, 48 माइनस का 2, 46। तो बेटा रॉन्ग और राइट की इक्वेशन क्या बनी? जब खराब घड़ी 23 घंटे चलती है
जब खराब घड़ी 23 घंटे चलती है तो उतनी देर में सही घड़ी 24 घंटे ही चल पाती है। हमारे क्वेश्चन में खराब घड़ी कितना चली है? 46 घंटे। 23 दूनी 46, 24 दूनी 48। तो सही घड़ी 48 घंटे चलेगी, यानी कि 46 से दो, या तो इसमें दो जोड़ दो या सीधा 48 जोड़ दो, यानी कि ट्यूसडे 6 PM। ट्यूसडे 6 PM, ट्यूसडे 6 PM। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो मजा आ जाएगा। अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। हाँ जी, ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम अलग। एक घड़ी ए एक घड़ी ए है, प्रत्येक 24 घंटे में 1 मिनट तेज हो रही है। एक घड़ी है हमारे पास, ये हर 24 घंटे में 1 मिनट आगे भाग जा रही है। अच्छा, और एक और घड़ी है बी, ये प्रत्येक 24 घंटे में 2 मिनट पीछे भाग जा रही है। अच्छा, इन दोनों घड़ियों को 20 जनवरी 2020 को मैच करा दिया गया। इन दोनों घड़ियों को 20 जनवरी 2020 में मैच करा दिया गया, एक समान समय कर दिया गया। ठीक है, अब दोनों घड़ियां फिर से एक समान समय कब दिखाएंगी? अच्छा, अब दोनों घड़ियां फिर से एक समान समय कब दिखाएंगी? अच्छा, एक चीज बताओ, एक घड़ी हमारी आगे भाग रही है, एक घड़ी पीछे भाग रही है, तो दोनों घड़ियां एक समान समय कैसे दिखा सकती हैं? एक घड़ी भाग रही है आगे, एक घड़ी भाग रही है पीछे, तो दोनों घड़ियां एक समान समय कब दिखा सकती हैं? बिल्कुल दिखा सकती हैं। सर, ये दोनों घड़ियां एक समान समय ऐसे दिखा सकती हैं, किसी घड़ी में बजे होंगे रात के 8 और इस घड़ी में बजे होंगे सुबह के 8, तो दोनों में 8 बज रहे होंगे। दोनों घड़ियों में 8 बज रहे होंगे, एक में लेकिन रात के 8 होंगे, एक में सुबह के 8 होंगे। तो दोनों घड़ियां दो खराब घड़ियां एक जैसा समय दिखा सकती हैं जब दोनों खराब घड़ियों में पहली बार 12 घंटे का अंतर आएगा। एक में होंगे रात के 8, एक में होंगे सुबह के 8। दोबारा एक जैसा समय कब दिखाएंगी? जब 24 घंटे का अंतर आएगा। तिबारा जब 36 घंटे का अंतर आएगा, यानी कि हर 12 घंटे के अंतराल में दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाएंगी। तो हमें बस ये पता लगाना है कि दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर कब आएगा। अच्छा, ये बताओ, दोनों घड़ियों में कितने मिनट का अंतर है? दो और एक तीन, 1 मिनट आगे 2 मिनट पीछे, टोटल कितने मिनट का अंतर हो गया? 3 मिनट का अंतर हो गया। क्या मुझे कोई बता सकता है ये 3 मिनट का अंतर कितनी देर में निकला है? क्या मुझे कोई बता सकता है दोनों घड़ियों में ये जो 3 मिनट का अंतर आया है ये टोटल कितनी देर में आया है? सर, ये जो 3 मिनट का अंतर आया है ये पूरे 24 घंटे में निकला है, यानी कि पूरे 24 घंटे में सिर्फ 3 मिनट का अंतर आएगा दोनों घड़ियों में। लेकिन हमें दोनों घड़ियों में कितने घंटे का अंतर लेना है? पहली बार एक जैसा समय कब दिखाएंगे? जब दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर हो। तो भैया 3 मिनट का अंतर अगर 24 घंटे में है, तो दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर कितनी देर में आएगा? 24 घंटे बटे 3 मिनट मल्टीप्लाई 12 घंटे। तो दोनों घड़ियों में पूरे 12 घंटे का अंतर इतनी देर में निकलेगा। जब दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर आएगा तभी तो दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाएंगी। बेटा, ये बेसिक मैथ्स, ये जो क्लॉक का हम एरर वाला पार्ट पढ़ रहे हैं ना, क्लॉक एरर, ये बेसिकली बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स। ये रीजनिंग का पार्ट नहीं है, मैथ्स का पार्ट है ना। तीन। अच्छा, मिनट की वैल्यू को आवर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये भी घंटे है ये भी घंटे, तो ये भी घंटे होने चाहिए। तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे, 60 से भाग दोगे, यानी कि 60 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। 24 × 12 × 60/3। तो ये वैल्यू घंटे में आ गई। अच्छा जी, इसको अगर मैं दिन में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो 24 से भाग दे दो, 24 से 24 कट गया, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, 4 × 6 = 24, यानी कि 240। और 24 से 24 कट गया तो ये 240 दिन आ गए। घंटे को हमने दिन में बदल गया, यानी कि 240 दिन बाद दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही होंगी। 20 जनवरी 2020 को दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही हैं। 20 जनवरी 2020 को दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही हैं। दोबारा दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाएंगी 240 दिन बाद। दोबारा दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाएंगी 240 दिन बाद। तो इसमें 240 दिन ऐड कर दो, इसमें 240 दिन ऐड कर दो। अब 20 जनवरी 2020 में 240 दिन कैसे ऐड होंगे? जनवरी
फरवरी, देखो महीना कौन सा है, सितंबर तक पहुंचना है, सितंबर तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जनवरी में कितने दिन ऐड करने हैं, 11 दिन ऐड करने हैं, 11, 20 और 11 31। फरवरी में फरवरी में सिर्फ 29 दिन ऐड करने हैं क्योंकि 2020 की फरवरी है। फरवरी में 29 दिन ऐड करने हैं। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31। ये टोटल कितने दिन हो गए भाई साहब? 30, 1 2 3 4 5 6 7 8। 30 अट्ठे, नहीं 8 नहीं, 7, इसको हटा दो, 7 लो, 7। 30 सत्ते 210, है ना। यहाँ पर एक ज्यादा, यहाँ पर एक कम है, तो ये तो बैलेंस हो गया। 1 2 3 ज्यादा है, 3, तो 3 ऐड कर दिए, और ये 11 और ऐड कर दो, तो 11 और 3 14, यानी कि ये आ गया 224 दिन आ गए। ये टोटल आ गए 224। हमें कितने दिन ऐड करने थे? हमें दिन ऐड करने थे 240, यानी कि कितने दिन और ऐड करने हैं, 16 दिन ऐड और करने हैं, यानी कि 16 सितंबर। तो 16 सितंबर 2020 को, 16 सितंबर 2020 को दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही होंगी। 16 सितंबर 2020 को दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही होंगी। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अब देखो, आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे, 55 देखोगे, 56 देखोगे, 57 देखोगे, 58 क्वेश्चन देखोगे, 55 56 57 58, ये चार ऐसे क्वेश्चन है जो आज तक किसी एग्जाम में नहीं आए। 58 57 56 और 55, ये चार क्वेश्चन है जो आज तक किसी एग्जाम में नहीं आए। लेकिन इन चार क्वेश्चन को अभी फिलहाल छोड़ दो, आप बाकी के क्वेश्चंस बनाओ। इन चार क्वेश्चन को मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। इन चार क्वेश्चंस को मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा। आप बाकी के क्वेश्चंस पे ध्यान दो, इन चार क्वेश्चन को छोड़कर, ठीक है। एक बंदर प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 30 फीट चढ़ता है और कुछ देर आराम करता है। एक बंदर प्रत्येक घंटे की शुरुआत में एक बंदर प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 30 फीट चढ़ता है। मान लो एक खंबा है, 30 फीट चढ़ता है प्रत्येक घंटे में, कुछ देर आराम करता है। जब वह अगले घंटे की शुरुआत चढ़ता है तो 20 फीट पीछे खिसक जाता है। यानी कि बंदर हर घंटे में कितना चढ़ा, 30 चढ़ा, लेकिन अगले घंटे की शुरुआत में वो 20 फीट नीचे खिसक गया। तो जो बंदर है वो सिर्फ और सिर्फ 10 फीट चढ़ पा रहा है हर घंटे में। अच्छा, यदि वह सुबह 8 बजे यदि वह सुबह 8 बजे अपनी चढ़ाई शुरू करे, सुबह 8 बजे, तो 120 फीट चढ़ने में उसको कितना समय लगेगा? 120 फीट चढ़ने में उसको कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, 30 फीट, 30 फीट माइनस कर दो इसमें। खंबा 120 फीट का है, इसको ऐसे तोड़ो, 90 फीट अलग और 30 फीट अलग। क्या आप मुझे बता सकते हो ये 90 फीट चढ़ने में कितने घंटे लगेंगे? हर घंटे में 10 फीट चढ़ा, तो 90 फीट चढ़ने में 9 घंटे लगेंगे। 9 घंटे लगेंगे 90 फीट चढ़ने में। और जैसे ही बेटा वो 90 फीट चढ़ेगा, वो 10वें घंटे में एक छलांग मारेगा और पूरे 30 फीट चढ़ जाएगा। तो जो 10वां घंटा होगा वो पूरा 30 फीट चढ़ चुका होगा, यानी कि फिर वो नीचे नहीं खिसकेगा। वो 11वें घंटे में नीचे खिसकेगा ना, लेकिन वो तो खंबा चढ़ चुका है, तो उसको हमें खिसकवाना क्यों है? समझ रहे हो? तो 9 घंटे में तो 9 फीट 90 फीट चढ़ेंगे, और जो अगले 30 फीट होंगे वो एक ही घंटे में वो जंप कर देगा। समझ रहे हो? तो टोटल कितने घंटे लगेंगे? 10 घंटे। तो इसमें 10 घंटे जोड़ दो, तो रात के 8 बजेंगे 12 घंटे के बाद, लेकिन 2 घंटे पीछे है, तो 6। शाम को 6 बजे वो पूरा खंबा चढ़ चुका होगा। शाम को 6 बजे वो पूरा खंबा चढ़ चुका होगा। शाम को 6 बजे पूरा खंबा चढ़ चुका होगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। एक कार्यकालय में एक कार्यालय, ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं सारे। एक कार्यालय में 20 लोग कार्यरत हैं। 5 लोगों का पहला समूह सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक, कितने लोग हैं? 5 लोग काम कर रहे हैं। 10 लोगों का दूसरा समूह सुबह 10 बजे से दोपहर दोपहर 4 बजे तक, दोपहर 4 बजे तक 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और 5 लोगों का तीसरा समूह
दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कितने लोग काम कर रहे हैं? 5 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। कार्यालय में 3 कंप्यूटर है जिनका सभी कर्मचारी अक्सर उपयोग करते हैं। अक्सर उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस घंटे के दौरान कंप्यूटर सबसे अधिक यूज हुआ? निम्नलिखित में से किस घंटे के दौरान कंप्यूटर का यूज सबसे अधिक हुआ? तो मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस घंटे के जिस ऐसा कॉमन टाइम निकाल लो, तीनों का कॉमन, जो तीनों का कॉमन टाइम है उस समय तीनों शिफ्ट के लोग मौजूद होंगे। जो तीनों का कॉमन टाइम है उस समय तीनों शिफ्ट के लोग मौजूद होंगे। और जब तीनों शिफ्ट के लोग मौजूद होंगे तो सबसे ज्यादा काम उस समय होगा कंप्यूटर पर। तीनों का कॉमन टाइम कितना है बेटा? 10 से 12। 10 से 12 यहाँ आता है, 10 से 12 यहाँ भी आता है, लेकिन यहाँ नहीं आता 10 से 12। 12 से 2, 12 से 2 यहाँ आता है, 12 से 2 यहाँ भी आता है, 12 से 2 यहाँ भी आता है। ठीक है। 1 से 3, 1 से 3 यहाँ नहीं आता, 2 से 4 यहाँ नहीं आता। तो 12 से 2 का ऐसा समय है, 12 से 2 का ऐसा समय है जिस समय तीनों ही शिफ्ट के लोग कंपनी में मौजूद होंगे। और जब तीनों ही शिफ्ट के लोग कंपनी में मौजूद होंगे तो उसी समय कंप्यूटर के सबसे ज्यादा अधिक उपयोग होने की संभावना होगी। उसी समय सबसे ज्यादा कंप्यूटर के अधिक उपयोग होने की संभावना होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61। बस स्टैंड से हर 30 मिनट में दिल्ली के लिए एक बस निकलती है। बस स्टैंड में हर 30 मिनट में दिल्ली के लिए एक बस निकलती है। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री से कहा कि बस 10 मिनट पहले ही निकल चुकी है और अगली बस 9:35 पर है। अगली बस 9:35 पर है और हर 30 मिनट में बस निकलती है। अगली बस सुबह 9:35 पर है और हर 30 मिनट में बस निकलती है। तो जो पिछली बस थी बेटा, वो कितनी देर पहले निकली होगी? इससे 30 मिनट पहले, यानी कि 9:05 पर बस निकली थी पिछली। और अगली बस निकलेगी 9:35 पर, इसके 30 मिनट बाद। और पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री से कहा कि बस जो है वो 10 मिनट पहले ही निकली थी। यानी कि ये वाली जो बस है ना, ये वाली जो बस है वो ठीक 10 मिनट पहले निकली थी। बाबू, अगर ये वाली बस 10 मिनट पहले निकली थी तो इन्फॉर्मेशन कब दी गई? इसके 10 मिनट बाद, यानी कि 9:15 पर। तो 9:15 पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जो बस है, 9:15 पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जो बस है वो 10 मिनट पहले निकली है, यानी कि 9:05 पर। और जो अगली बस है वो इसके 30 मिनट बाद निकलेगी, यानी कि 9:35 पर। नोट वोट मत करो, बस क्वेश्चन फटाफट ऐसे ही समझते जाओ, बाद में नोट करना बेटा, क्योंकि आज ये टॉपिक खत्म करना है। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी? पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना 9:15 पे दी कि भैया 10 मिनट पहले बस निकली है 9:05 पे, अगली बस इसके 30 मिनट बाद, यानी कि 9:35 पे निकलेगी। ठीक है। हाँ जी। एक सटीक घड़ी शाम को 10 बजे दिखाती है। जब घड़ी सुबह के 4 बजेगी तो घंटे की सुई कितना डिग्री घूमेगी? शाम के 10 से सुबह के 4। बेटा कितने घंटे हुए? 10 से 4 6 घंटे हुए। 10 से 4 6 घंटे हुए। 10 और 2 12, 12 और 4 4। 6 घंटे। 6 घंटे का मतलब कितने मिनट हुए? 360 मिनट हुए। और हम जानते हैं कि जो घंटे की सुई है बेटा वो कितना चलती है? हाफ डिग्री पर मिनट। जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। जितने भी मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। तो घंटे की सुई पूरा 180 डिग्री घूमेगी, है ना? पूरा 180 डिग्री घूमेगी बेटा 10 पर है। और जब 4 पे पहुंचेगी तो घंटे की सुई ठीक उसके विपरीत चली जाएगी। पूरा 180 डिग्री घूम जाएगी घंटे की सुई। पूरा 180 डिग्री घूम जाएगी घंटे की सुई। हाँ जी। 12 घंटे के एक वृत्ताकार पैमाने वाली घड़ी में जब समय 7:45 पूर्वाह्न से 7:47 पूर्वाह्न तक बदलता है, यानी कि घड़ी 2 मिनट चली है, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई से बनने वाले कोणों में कितने डिग्री का अंतर आएगा? अच्छा, 2 मिनट में मिनट और घंटे की सुई के द्वारा चले गए कोण में कितना अंतर है? ये बताओ, घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी? जितने भी मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में, यानी कि 1 डिग्री।
और मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी, जितने भी मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। अगर टोटल हमारे पास 2 मिनट है, 7:45 AM से 7:47 AM, 2 मिनट में 2 मिनट का आधा चलेगी घंटे की सुई, 2 मिनट का 6 गुना चलेगी मिनट की सुई। तो दोनों में कितने डिग्री का अंतर आएगा, दोनों में 11 डिग्री का अंतर आएगा, 12 - 11, है ना। 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने अधिक चलती है, 16 मिनट में मिनट की सुई जो है घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है, 16 मिनट में जो मिनट की सुई है घंटे की सुई से कितना अधिक चलेगी। तो बेटा मिनट की सुई कितना चलेगी 16 मिनट में, जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलेगी, यानी कि 96 डिग्री। अच्छा घंटे की सुई कितना चलेगी, घंटे की सुई कितना चलेगी, जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में, यानी कि 8 डिग्री। तो मिनट की सुई कितना फालतू चलेगी, 96 - 8, है ना। मिनट की सुई कितना फालतू चलेगी, 88 डिग्री। मिनट की सुई कितना फालतू चलेगी, 88 डिग्री। एक घड़ी में यदि एक घड़ी 33 सेकंड में 12 बार टकराती है, एक घड़ी 33 सेकंड में कितनी बार टकराती है, 33 सेकंड में 12 बार टकराती है। 33 सेकंड में 12 बार, देखो 12 बार टकराने का मतलब पता है क्या, पहली बार टकराई, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। तो बेटा 4 बार जब टकराती है तो जो समय अंतराल होता है वो 3 होते हैं। टकराई तो 4 बार है, 1 2 3 4, लेकिन जो समय अंतराल है वो सिर्फ और सिर्फ 3 है, 3 है। तो जो समय लगता है वो इनके बीच में समय लगता है, समझ रहे हो। तो 12 बार टकराने का मतलब है, तो जो अंतराल है वो कितने का है, 11 का अंतराल है, 11 का। तो 11 का जो अंतराल है वो कितने सेकंड में आ रहा है, वो 33 सेकंड में आ रहा है। 11 अंतराल को 33 सेकंड लग रहे हैं, 11 अंतराल को कितना समय लग रहा है, 33 सेकंड। भाई 12 बार टकराने का मतलब क्या है, 12 बार टकराने का मतलब है उनके बीच में 11 का गैप है। 4 बार टकराने का मतलब क्या है, 1 2 3 4, तो उनके बीच में 3 का गैप है। जैसे मान लो घड़ी की सुई 12 बजे दोबारा मिली, फिर वो मिली बेटा 12 और 1 के बीच में, तो इनके बीच का जो समय है, इस समय दौरान घड़ी की सुई 2 बार टकरा चुकी है, तो 3 बार टकराई है, तो इनके बीच में 2 का गैप आएगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए 12 बार टकराने में इनके बीच में कितने का गैप आएगा, 11 का गैप आएगा। 11 का गैप आया 33 सेकंड में। तो बेटा 6 बार टकराने का मतलब क्या है कि इनके बीच में कितने का गैप आएगा, 6 बार टकराने का मतलब क्या है कि इनके बीच में कितने का गैप आएगा, 5 का गैप। तो बेटा 5 का गैप कितनी देर में आएगा, 33/11 × 5, यानी कि 15 सेकंड में। तो 15 सेकंड में 6 बार टकराएंगे, 15 सेकंड में 6 बार टकराएंगे। इस क्वेश्चन में बेटा ना समझने जैसा क्या है, मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी देर में चलेगी, है। इस क्वेश्चन में ना समझने जैसा क्या है, इतना सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मिसलेनियस क्वेश्चन है ये, तो तुम बेटा 2 2 4 4 सेकंड में सॉल्व कर दो, 2 2 4 4 सेकंड में। जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है, उतने समय में, उतने समय में क्वेश्चन नंबर 45, तुम क्वेश्चन नंबर 45 पे कहाँ पहुंचे यार, इतना मत ढकेला करो पीछे। क्वेश्चन नंबर 45 कहाँ है यार, ये इसमें क्या दिक्कत थी, ये तो कैलकुलेशन तो मैं करनी है, जब माइनस को मैं बाहर लेके जाऊंगा तो घड़ी हमारी स्लो होगी, स्लो, घड़ी हमारी क्या होगी, स्लो हो जाएगी, बस। और ये माइनस, ये बेसिक कैलकुलेशन है भैया, ये कैलकुलेशन करनी है तुम्हें, कल मैंने ये कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझाई है तुम्हें, कल ये जो कैलकुलेशन है ना मैंने बहुत अच्छे से समझाई है तुम्हें, बहुत अच्छे से। हम्म। चलिए साहब, बनाओ इस क्वेश्चन को। बात पता है क्या है, आप लोग चाहते हो कि आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना समय दिया जाए।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितने समय में, अच्छा ये बताओ, सेकंड की सुई पर मिनट 360 डिग्री घूमती है। सेकंड की सुई को 360 डिग्री घूमने में 1 मिनट का समय लगता है। सेकंड की सुई को 360 डिग्री घूमने में पूरे 1 मिनट का समय लगता है। तो ये बताओ, सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? 1/360 गुणा 480, 12×4=48, 4/3 मिनट का समय लेगी। तो सेकंड की सुई पूरे 480 डिग्री घूमने में 4/3 मिनट का समय लेगी। अच्छा, इतनी देर में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी? तो बेटा, मिनट की सुई जो चलती है ना, वो मिनट का 6 गुना चलती है, 6 गुना। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 3 दूनी 6, 2 चौका 8। तो मिनट की सुई मिनट का 6 गुना चलती है। तो मिनट की सुई इतनी देर में सिर्फ और सिर्फ 8 डिग्री चलेगी। मिनट की सुई इतनी देर में सिर्फ और सिर्फ 8 डिग्री चलेगी, 8 डिग्री। भाई, सेकंड की सुई पूरे 480 डिग्री घूमने में 4/3 मिनट का समय लेती है। 4/3 मिनट का समय लेती है, 4/3 मिनट का समय लेती है सेकंड की सुई। 4/3 मिनट का, समझ रहे हो? और इतनी देर में मिनट की सुई मिनट का 6 गुना चलेगी, यानी कि 8 डिग्री। एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है। भैया, एक रेलगाड़ी पहले से 3 मिनट धीमे है, पहले से ही। और आगे वह प्रत्येक मिनट में 3 सेकंड का विलंब लेती है, मतलब हर मिनट में 3 सेकंड पीछे भाग जाती है, हर मिनट में 3 सेकंड पीछे। बताएं कि वह ट्रेन कितने मिनटों बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी? पूरा 1 घंटा विलंब करना है। पूरा 1 घंटा उसको विलंब करना है, पूरा 1 घंटा। अच्छा, 3 मिनट तो ऑलरेडी विलंब है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 57 मिनट विलंब करना है, 57 मिनट। 3 मिनट तो पहले से ही विलंब चल रही है वो। तो पूरा 1 घंटा लेट करने के लिए हमें 57 मिनट और विलंब करना है। तो 1 मिनट विलंब हो रही है ना? प्रत्येक मिनट में 3 सेकंड विलंब हो रही है। तो 3 सेकंड का विलंब होने में उसको लग रहे हैं 1 मिनट। हमें कितने सेकंड का विलंब करना है? हमें 57 मिनट का विलंब करना है। तो 1/3 गुणा 57, 1/3 गुणा 57, ये सेकंड है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा इतने मिनट। 1140 मिनट बाद, 1140 मिनट बाद रेलगाड़ी 57 मिनट विलंब हो जाएगी। और 3 मिनट विलंब वो पहले से चल रही थी, तो पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी। तो हमें 3 सेकंड का विलंब होने में अगर 1 मिनट लग रहे हैं, तो पूरे 57 मिनट का विलंब होने में कितना समय लगेगा? 1/3 गुणा 57। इसको सेकंड को मिनट में बदल लो, ऊपर 60 का गुणा करके। तो ये 1140 मिनट आ गया। चलिए। राजीव ने राजीव ने श्री चोपड़ा को क्या बताया? मेरठ के बस हर आधे घंटे बाद जाती है। ये देखो, ये वही क्वेश्चन है जो पहले आया था। पिछली बस अभी 5 मिनट पहले ही निकली है, अगली बस 2:20 पे है। देखो, अगली बस 2:20 पे है, अगली बस। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, जो पिछली बस है वो कब निकली थी? अगर अगली बस 2:20 पे है तो पिछली बस कब निकली थी? क्योंकि जो बस है ना, वो हर आधे घंटे में निकल रही है, तो इससे आधे घंटे पहले निकली होगी। इससे आधे घंटे पहले मतलब 1:50 पर। इसके आधे घंटे पहले मतलब 1:50 पर पिछली बस निकली थी, अगली बस इसके आधे घंटे बाद है, यानी कि 2:20 पर है। इसमें 30 मिनट जोड़ दो, यानी कि 10 और 20, 30। ठीक है। और जो बस थी वो 5 मिनट पहले ही निकली थी बेटा, ये वाली बस 5 मिनट पहले ही निकली थी, यानी कि ये इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो 1:55 पे दी गई है। इंफॉर्मेशन 1:55 पे दी गई है। 57 मिनट होगा ना, 57 सेकंड थोड़ी होगा। पूरा 1 घंटा विलंब करना है, तो हमें 57 मिनट विलंब करना है, क्योंकि 3 मिनट विलंब ऑलरेडी से है। 3 सेकंड का विलंब होने में 1 मिनट का समय लग रहा है, तो 57 मिनट का विलंब होने में बेटा 1 घंटे में पूरे 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट।
जिसमें से 3 मिनट ऑलरेडी विलंब थी। 3 मिनट तो बचे कितने, 57 मिनट ही तो विलंब करना पड़ा हमें। तो 57 मिनट विलंब होने में कितना समय लगेगा, सेकंड थोड़ी आएगा। तो ये इंफॉर्मेशन 1:55 पे दी गई कि 5 मिनट पहले बस निकली, अगली बस आधे घंटे बाद यानी कि 2:20 पे है। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे बेटा बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन है। ये बेसिक मैथ्स है, इसमें रीजनिंग का तो कोई लेना देना नहीं है, ये बेसिक मैथ्स है। हम्म। एक व्यक्ति एक व्यक्ति जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूटर चला रहा है, ढू 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 ढू, और हर घंटे के बाद वो 10 मिनट का विश्राम लेता है ना। यदि उसे 110 किलोमीटर जाना है और वो 10:30 बजे निकला है, अब बताओ, ये मैथ्स का ही तो क्वेश्चन है। कितने किलोमीटर पर आवर से जा रहा है वो, 110 किलोमीटर जाना है और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है, हर घंटे में 30 किलोमीटर चलेगा। हर घंटे में 30 किलोमीटर चलेगा, 30 और 30 60 और 30 90, 90 और फिर चलेगा 20 किलोमीटर। ये बताओ, ये 30 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा। ये 30 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा। ये 30 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा। अच्छा ये बताओ, 20 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है ये, सॉरी, समय निकालना, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी तय करनी है, 20, चाल कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 2/3 घंटे लगेंगे। 2/3 घंटे। इसको अगर मैं मिनट में बदलूं, 60 का गुणा कर दूं, यानी कि 40 मिनट लगेंगे। तो 40 मिनट। अच्छा, हर घंटे के बाद वो कितना विश्राम करता है। 60 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि नीचे सेकंड की वैल्यू जा रही थी ना, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए। 3 सेकंड विलंब होने में 1 मिनट लगता है। तो 57 मिनट में 1/3 गुणा 57, लेकिन ये जो वैल्यू थी वो सेकंड में थी, सेकंड। इसको मिनट में बदलने के लिए इसमें 60 का भाग दिया। तो जब मैं इसमें 60 का भाग दूंगा तो 60 का मल्टीप्लाई ऊपर नहीं हो जाएगा। इतनी बेसिक मैथ्स तो बेटा आपको आनी चाहिए कि मिनट को सेकंड में बदलना, सेकंड को मिनट में बदलना, मिनट को घंटे में बदलना। अच्छा, हर घंटे के बाद वो 10 मिनट का विश्राम पाता है, हर घंटे के बाद वो 10 मिनट का हॉल्ट लेता है। हर घंटे के बाद वो 10 मिनट का हॉल्ट लेता है, हर घंटे के बाद वो 10 मिनट का हॉल्ट लेता है। तो बेटा उसको लगे एक और दो और एक, 3 घंटे 40 मिनट तो उसको ड्राइविंग में लगे। 3 घंटे 40 मिनट, और उसने विश्राम कितने लिए, 1 2 3 विश्राम लिए, 10 20 30। 30 मिनट के उसने विश्राम लिए। 40 और 30 70, 70 का मतलब 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटा इसमें ऐड होगा, तो टोटल 4 घंटे 10 मिनट की कहानी हुई। तो उसको पहुंचने में 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट जोड़ दोगे तो बेटा 40 मिनट हो गए, 4 जोड़ दोगे तो 2 हो गए। तो 2:40 बजेंगे, 2:40। हर घंटे के बाद 10 मिनट का हॉल्ट है, 3 हॉल्ट हो गए उसके 30 मिनट के। टोटल समय लगा 1 2 3 घंटे 40 मिनट। तो ये हो गया बेटा 4 घंटे 10 मिनट। 4 घंटे 10 मिनट जोड़ दोगे तो 2:40 एक घड़ी 1 बजे एक बार बजती है, 1 बजे एक बार बजी, 2 बजे 2 बार बजी, 3 बजे 3 बार बजी, 12 बजे 12 बार बजी। तो पूरे 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, ये बताओ, पूरे 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। बताओ पूरे 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो बेटा 13वें घंटे में वो एक ही बार बजेगी, क्योंकि 13 का मतलब एक होता है। 14वें घंटे में वो 2 बार बजेगी, क्योंकि 14 का मतलब 2 होता है। और इस तरीके से अगले 12 घंटे में भी 12 बार, पहले 12 घंटे में ऐसे बजेगी, अगले 12 घंटे में ऐसे। तो टोटल टोटल 24 घंटे में इतनी बार बजेगी। टोटल 24 घंटे में इतनी बार बजेगी। कितनी बार बजेगी बेटा, n × n+1/2 वाले फॉर्मूले से निकाल लो। और इस, है ना,
तो बेटा कितने नंबर ऐड करने हैं? 12 नंबर ऐड करने हैं। 12 × 13/2। और इसका कर दो डबल, इसका कर दो डबल। तो कितना आ गया? तो घड़ी पूरी 156 बार। घड़ी पूरी 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? 156 बार बजेगी, है ना। घड़ी पूरी 156 बार बजेगी। बेटा इसमें गैप से ही तो किया है मैंने। हर घंटे में 30 किलोमीटर चला, 1 घंटे में 30 किलोमीटर चला, 1 घंटे में 30 किलोमीटर चला, 1 घंटे में, फिर 20 किलोमीटर बच गए, क्योंकि टोटल कितने किलोमीटर थे? 110। 30 और 30 60, और 30 90, और 20 110। और ये 20 किलोमीटर 40 मिनट में चला। हर घंटे के बाद वो 10 मिनट का हॉल्ट ले रहा है। 10 मिनट का हॉल्ट, यानी कि 3 हॉल्ट हो गए टोटल 30 मिनट के। चलिए साहब। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, क्वेश्चन नंबर 55, आप लोग इस क्वेश्चन को बीओडी से करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 भी बीओडी से करोगे। बीओडी में जो क्लॉक का लास्ट लेक्चर है ना, वो देख लेना। इस क्वेश्चन को भी बीओडी से करोगे, और इस क्वेश्चन को भी बीओडी से करोगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए, आज तक नहीं पूछे गए। और आप लोग वैसे भी ना एग्जॉस्ट कर गए हो, आपका दिमाग अब काम नहीं कर रहा। कैलकुलेशन से आपका दिमाग भर चुका है। इसीलिए जिन बच्चों को पढ़ने हैं ये क्वेश्चंस, एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को करना चाहते हो तो आप वीओडी से इन क्वेश्चंस को कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब आपका दिमाग एग्जॉस्ट हो चुका है, इसलिए लाइव क्लास में मैं इनको समझाना नहीं चाह रहा। अब कल से बेटा नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। बहुत हो गई क्लॉक क्लॉक क्लॉक, दिमाग पक गया घड़ी पढ़ते पढ़ते, है ना। 7 8 दिन लगातार हमने घड़ी पढ़ लिया। तो कल से नया दिन, नई शुरुआत, एक बेहतरीन चैप्टर के साथ होगी, एक बढ़िया चैप्टर के साथ। ठीक है। हाँ जी। एक बेहतरीन चैप्टर के साथ हमारी कल से शुरुआत होगी। ठीक है जी। तो मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। और अपना कल का जो क्लास टाइम है वो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, टाइम शेड्यूल में आगे कि आपकी कल का क्लास टाइम क्या है, आज शाम को चेक कर लेना टाइम शेड्यूल में। ठीक है। लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।